मुंबई की रात, सड़कें बारिश की बूंदों से चमक रही थीं। कारों की हेडलाइट्स पानी में झिलमिलाती हुई, मानो शहर अपने ही आंसुओं को रोशनी से सजाने की कोशिश कर रहा हो। हवा में नमी थी और समंदर की नमकीन खुशबू भी इस बारिश के साथ घुलकर हर सांस में समा रही थी। भीड़ भरे शहर के बीच मरीन ड्राइव के किनारे एक काली लग्जरी कार खड़ी थी। अंदर बैठा था आरव मेहरा। काले सूट में, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में थकान। लेकिन वो थकान किसी काम की नहीं, बल्कि जिंदगी से लड़ते लड़ते आई थी। उसके हाथ में आधी बुझी हुई सिगरेट थी, जिसे उसने जलाया तो था, मगर पी नहीं रहा था। उसकी नजरें सामने समंदर की लहरों पर थीं। हर लहर उसे एक ही नाम याद दिला रही थी, अनाया वर्मा। आरव, मोहब्बत भरोसे से जीती है और तुमने मुझसे वो छीन लिया। ये शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते थे। 2 साल पहले की वो बरसाती रात, जब अनाया ने उसे छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला किया था। वो चाहकर भी उस रात को नहीं भूल पाया था। बारिश की हर बूंद, हर गीली सड़क, हर ठंडी हवा उसे उसी दर्दनाक पल की याद दिलाती थी। आरव ने गहरी सांस भरी। अनाया, अगर वक्त वापस मिल जाए तो शायद मैं सब बदल दूं। लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वर्तमान में वापसी। उस रात आरव का जाना हेरिटेज होटल तय था। वहां एक बड़ी बुक लॉन्च पार्टी हो रही थी। वो बस एक क्लाइंट की वजह से वहां जा रहा था, वरना ऐसी पार्टियों से अब उसका मन उचट चुका था। गाड़ी होटल के पोर्च पर रुकी, फ्लैशलाइट्स चमकने लगीं। मीडिया वाले सेलिब्रिटीज की तस्वीरें खींच रहे थे। आरव ने अपना कोट ठीक किया और अंदर कदम रखा। हॉल शानदार था। झूमर की रोशनी, रेड कार्पेट और बीचों बीच एक बड़ा सा स्टेज। लोगों की भीड़ थी, सबकी नजरें स्टेज पर थीं। आरव ने जैसे ही देखा, उसके कदम ठिठक गए। स्टेज पर खड़ी थी अनाया वर्मा, काले रंग की सादी लेकिन बेहद खूबसूरत ड्रेस में, हाथ में माइक लिए हुए। उसकी आंखें अब भी वहीं थीं, लेकिन उनमें वो चमक नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, इस किताब को मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने अपना प्यार खो दिया, लेकिन जीना नहीं छोड़ा। आरव की सांसें थम गईं। ये कैसे किस्मत थी? 2 साल तक जिसने सिर्फ यादों में सताया था, आज वही सामने खड़ी थी। लॉन्च खत्म होते ही मीडिया ने अनाया को घेर लिया। आरव दूर खड़ा देखता रहा। उसका दिल उसे बार बार कह रहा था, जाओ, बात करो, कह दो कि तुम अब भी वही हो। कुछ देर बाद अनाया स्टेज से नीचे उतरी। तभी उसकी नजर आरव पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं, पल भर को वक्त रुक गया। अनाया की सांसें भी जैसे थम गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हेलो अनाया, काफी साल हो गए। अनाया ने उसकी तरफ देखा, होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसमें दर्द और तंज मिला था। हाँ अरव, साल नहीं, जिंदगी बीत गई। ये कहकर वो उसके पास से निकल गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसकी रूह से फिर खेल कर दिया हो। हॉल के कोने में खड़ा आरव अनाया को जाते हुए देखता रह गया। उसकी चाल वही थी, आत्मविश्वासी, लेकिन कहीं अंदर टूटी हुई। आरव के सीने में बेचैनी उठी। वो चाह कर भी उस मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को अनदेखा नहीं कर पाया। वो सोच रहा था, क्या सच में ये वही अनाया है जो कभी मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी? उसने सोचा और उसका दिल कसक उठा। आरव ने अपने गिलास में डाला वाइन का घूंट भरा। उसकी निगाहें भीड़ में सिर्फ अनाया को खोज रही थीं। वो अब भी मीडिया से घिरी थी, लेकिन उसके जवाब छोटे और ठंडे थे। आरव जानता था, अनाया भी वही सब महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपने दिल पर ताले लगा लिए थे। इसी बीच भीड़ में से एक जाना पहचाना चेहरा उसके पास आया। विवान खन्ना, उसका पुराना दोस्त। अरे आरव, तू यहाँ? विवान ने उसे गले लगाया। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, एक क्लाइंट की वजह से, विवान ने शरारती अंदाज में कहा। या फिर अनाया की वजह से? आरव चौंक गया। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? विवान ने गिलास उठाया, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आई। आरव, इस शहर में कोई राज ज्यादा दिन तक छुपते नहीं हैं। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही विवान भीड़ में खो गया।
कुछ देर बाद पार्टी खत्म होने लगी। लोग बाहर निकलने लगे। अनाया भी होटल की लॉबी से निकल रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे गया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। अनाया ने छतरी निकाली, लेकिन हवा के झोंके से कुछ बूंदें उसके चेहरे पर आ गईं। आरव ने धीरे से पुकारा, अनाया। वो रुकी, धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। तुमसे बात करनी है। आरव की आवाज भारी थी। अनाया ने कटाक्ष भरी नजर से उसे देखा। बात? अब कौन सी बात बाकी रह गई आरव? बस एक बार सुन लो। अनाया ने गहरी सांस ली, फिर छतरी बंद की और सीधी बारिश में खड़ी हो गई। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसके शब्द सख्त थे। आरव, मैंने तुम्हें खोने के बाद सबसे बड़ा सबक सीखा है। लोग बदल जाते हैं और मोहब्बत सिर्फ किताबों में खूबसूरत लगती है। उसके लहजे में चुभन थी। वो पलटकर आगे बढ़ गई। आरव वहीं भीगता रह गया। बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके दिल के अंदर का तूफान कहीं ज्यादा भयानक था। उस रात आरव अपने अपार्टमेंट लौटा। कमरा कितना भी बड़ा था, लेकिन भीतर खालीपन का अंधेरा गहरा था। उसने अलमारी खोली और वहां अब भी अनाया की छोड़ी हुई कुछ चीजें रखी थीं। एक पुराना स्कार्फ, कुछ तस्वीरें और उसकी लिखी हुई एक अधूरी चिट्ठी। आरव ने स्कार्फ उठाया और आंखों से लगा लिया। आंसुओं की परत उसकी पलकें भिगो रही थीं। अनाया, मैंने गलती की, लेकिन क्या मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि उसे सुधारा ही नहीं जा सकता था? आरव को वो दिन याद आया जब पहली बार अनाया से मुलाकात हुई थी, एक आर्ट एग्जीबिशन में। अनाया पेंटिंग देख रही थी और आरव बस उसे देखता रह गया था। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में झिलमिलाती उम्मीद, वही उम्मीद जिसने आरव की सूनी जिंदगी को रंगों से भर दिया था। लेकिन वही आरव आज रंगों की जगह राख में जी रहा था। सुबह की धूप खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थी, लेकिन आरव की आंखें अब भी जागी हुई थीं। पूरी रात वो अनाया के बारे में सोचता रहा। उसके हर शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। लोग बदल जाते हैं और मोहब्बत सिर्फ किताबों में खूबसूरत लगती है। आरव ने सिर पकड़ लिया। क्या वाकई उसने मुझे हमेशा के लिए भुला दिया है? आरव ने खुद को काम में डुबाने की कोशिश की। ऑफिस पहुंचा, मीटिंग्स ली, लेकिन दिमाग में सिर्फ अनाया थी। शाम को विवान का मैसेज आया, कैफे डी विल में मिलो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आरव सोच में पड़ गया। विवान अचानक क्यों बुला रहा था? शाम ढल रही थी। आरव कैफे पहुंचा। वहां पहले से ही विवान बैठा था और उसके सामने बैठी थी अनाया। आरव के कदम ठिठक गए, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। विवान ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अरे आजा, बैठ, देख, तेरी पुरानी दोस्त से मिलाया है। अनाया ने हल्की सी नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। आरव ने बमुश्किल मुस्कान बनाई और बैठ गया। विवान ने बातचीत शुरू की। तो अनाया, तेरी किताब की लॉन्च पार्टी तो बहुत शानदार रही। अब आगे क्या प्लान है? अनाया ने कॉफी का घूंट लिया। अभी तो और भी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, कुछ इंटरव्यूज भी। जिंदगी चल रही है। उसके लहजे में ठंडापन था। वो सीधे आरव से बच रही थी। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, मैं। उसके बोलने से पहले ही विवान ने बात काट दी। वैसे आरव, तू जानता है ना, अनाया और मैं अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये सुनते ही आरव का दिल कांप गया। उसकी आंखें अनाया पर टिक गईं। वो चुपचाप बैठी थी, जैसे ये बात कोई नई ना हो। बैठक खत्म हुई। अनाया और विवान साथ ही कैफे से बाहर निकले। आरव पीछे रह गया, लेकिन उसकी नजरें उन दोनों पर थीं। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अनाया ने छतरी खोली और विवान उसके साथ साथ चलता गया। आरव का दिल टूटता रहा। क्या सच में विवान और अनाया के बीच कुछ है? उस रात आरव नींद की गोलियां लेने के बावजूद सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ वही तस्वीर घूम रही थी, अनाया और विवान साथ में। उसने खिड़की से बाहर झांका। बारिश अब भी गिर रही थी। उसके होठों से धीमे स्वर निकले, अनाया, तुम मुझे सजा दे रही हो या खुद भी उतनी ही टूटी हुई हो जितना मैं हूं। अगले दिन आरव ऑफिस में भी चैन से नहीं बैठ पाया। फाइलें उसके सामने पड़ी थीं, लेकिन उसकी नजरें बार बार मोबाइल पर जा रही थीं। उसने कई बार अनाया का नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उंगली कॉल बटन पर जाकर रुक जाती।
क्या होगा अगर उसने फोन ही ना उठाया, या फिर अगर उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूलता रहा। उधर अनाया अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी थी। टेबल पर किताबों का ढेर और नोटबुक खुली पड़ी थी। उसकी उंगलियां पेन से खेल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। रिया, उसकी सबसे करीबी सहेली, अंदर आई। क्यों अनाया, तुम फिर से गुमसुम बैठी हो? ये लॉन्च तो तुम्हारे लिए खुशी का मौका होना चाहिए था। अनाया ने एक नकली मुस्कान दी। खुशियां? रिया, अब बस कागज पर ही अच्छी लगती हैं। रिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा। क्या तुम अभी आरव के बारे में सोच रही हो? अनाया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। उसने बमुश्किल शब्द निकाले। रिया, मैं भूलना चाहती हूं, पर दिल मानता ही नहीं। अनाया ने खिड़की से बाहर झांका। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक थी। उसे वो दिन याद आया जब आरव ने पहली बार उसे अपनी ड्राइंग्स दिखाई थीं। बड़ी बड़ी इमारतों के नक्शे, सपनों से भरी हुई रेखाएं। आरव कहता था, तुम मेरी प्रेरणा हो अनाया, तुम्हारे बिना मेरी कोई कल्पना अधूरी है। और आज वही इंसान उसके सामने था, लेकिन अजनबी की तरह। उसी शाम विवान ने अनाया को कॉल किया। डिनर पर चलोगी? नए प्रोजेक्ट पर बात करनी है। अनाया ने हिचकिचाकर हामी भर दी। वो नहीं चाहती थी कि आरव का नाम उसकी जिंदगी में फिर से कोई हलचल मचाए। विवान कम से कम उसका अतीत नहीं था। लेकिन उसी रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में आरव पहले से मौजूद था। वो वहां अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था, लेकिन जैसे ही उसने अनाया और विवान को साथ देखा, उसका दिल डूब गया। अनाया हंस रही थी, या कम से कम दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव के लिए वो हंसी तीर बन गई। उसके ग्लास का वाइन जैसे जहर बन गया। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अनाया अब मेरी नहीं रही। उसने क्लाइंट की बातें आधी अधूरी सुनी और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। आरव गाड़ी में बैठा और स्टीयरिंग पकड़ते हुए फुसफुसाया, अगर तुम खुश हो अनाया, तो शायद मुझे ये दर्द झेलना ही होगा। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में उम्मीद अब भी जिंदा थी। अगली सुबह मुंबई में हल्की धूप खिली थी, लेकिन आरव का मन अभी भी उस रात की बारिश में भीगा हुआ था। उसने तय किया कि अब और पीछे नहीं हटेगा। आज उसे अनाया से सामना करना ही था। आरव अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट साइट पर गया। साइट पर अचानक अनाया की आवाज गूंजती है, क्या कर रहे हो आरव यहाँ? आरव पल भर के लिए ठिठक गया। अनाया, तुम यहाँ? अनाया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में शंका और ठंडापन दोनों थे। हाँ, मैं यहाँ अपने क्लाइंट के लिए आ रही हूँ। और तुम? कम, जैसे हमेशा। अनाया धीरे धीरे उसके पास आई। वो जानती थी कि अब उसे सामना करना ही पड़ेगा। आरव ने भी आंखें नहीं झुकाई। अनाया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दुख दिया, और मैं सिर्फ माफी चाहता हूं। अनाया ने ठंडी नजर से देखा। माफी? आरव, माफी से टूटे हुए साल लौट आते तो मैं भी खुश होती। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें गुस्सा भी था। आरव ने हाथ फैलाया। बस एक बार सुन लो मुझे, मैं सब समझा सकता हूं। अनाया ने पीछे हटते हुए कहा, आरव, कुछ समझाने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ चीजें सिर्फ शब्दों से नहीं सुधरती। आरव खड़ा रह गया। बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थीं। उसका दिल दर्द से भर गया। हर याद, हर वादा, हर एक लम्हा जो उन्होंने साथ बिताया था, सब उसके सामने तैर गया। अनाया ने अपनी झोली से किताब निकाली और उसे आरव की ओर बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, पढ़ो, समझो, फिर फैसला करना कि तुम अब कौन हो। आरव ने किताब ली। उसका नाम उस पन्ने पर लिखा था, भूला हुआ प्यार, अधूरी मोहब्बत। वो पल उसके लिए जैसे सदियों का भार बन गया। आरव की आंखें नम हो गई। उसने किताब को मजबूती से पकड़ लिया। अनाया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ दो। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, आरव, मैं अब वही लड़की नहीं हूं जो पहले थी। तुमने जो किया उसका असर मुझ पर अब तक है, और तुम्हारा ये पछतावा शायद कभी काफी नहीं होगा। दोनों खड़े थे, एक दूसरे के सामने, लेकिन अब भी अतीत की दीवारें उनके बीच थीं। आरव का दिल टूट रहा था, लेकिन उम्मीद अब भी कहीं कहीं जल रही थी। आरव घर लौटा। किताब उसके हाथ में थी। वो पन्ने पलटता रहा, अनाया के शब्दों को महसूस करता रहा। हर पन्ना उसके लिए दर्द, प्यार और पछतावे का मिला जुला एहसास था। उसने खुद से कहा, अनाया, मैं तुम्हें वापस पाऊंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों। लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी था। क्या अनाया कभी फिर से वही आरव देख पाएगी जो पहले था, या ये सिर्फ उसकी यादों में ही सिमट कर रह जाएगा? अगले हफ्ते आरव लगातार अनाया के बारे में सोचता रहा। उसके शब्द, उसकी मुस्कान और वो ठंडी आंखें, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहे थे। हर पल उसे ये सवाल परेशान करता रहा, क्या मैं उसे वापस पा सकता हूँ?
क्या उसने अब भी मुझ में वो जगह छोड़ी है जो पहले थी? आरव को पता चला कि अनाया एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। एक शहरी विकास योजना की बुक के लिए उसे सच में एक आर्किटेक्ट की मदद चाहिए थी और उस प्रोजेक्ट के लिए आरव को बुलाया गया। आरव ने इस अवसर को अपनी किस्मत समझा। शायद यही मौका है कि मैं उसे फिर से अपने करीब ला सकूं। आरव ने तय किया कि वो सीधे अनाया के ऑफिस जाएगा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि अनाया अपने नोटबुक में व्यस्त थी। उसकी आंखों में वही चमक, लेकिन थोड़ी परिपक्वता और थोड़ी दूरी थी। अनाया ने उसे देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कोई शब्द नहीं बोले। आरव ने धीरे धीरे कहा, अनाया, मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। अनाया ने नजरें उठाईं। आरव, अगर तुम बस प्रोफेशनल तौर पर मदद करने आए हो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूं कि अब कोई पुराना दर्द इस बीच ना आए। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए हूँ, और काम तो मैं हमेशा ईमानदारी से करता हूँ। मीटिंग शुरू हुई। आरव और अनाया एक ही टेबल पर बैठे। उनकी आंखें बार बार टकराई। हर बार टकराने पर एक अजीब सा एहसास होता, जैसे दिल में पुरानी यादें जाग उठी हों। आरव ने देखा कि अनाया ने कुछ डिजाइन स्केच तैयार किए थे। उसने मदद शुरू की। धीरे धीरे बातचीत में हल्की हंसी भी आ गई। वो हंसी जो पहले उसकी जिंदगी में संगीत की तरह थी, अब फिर से धीरे धीरे बह रही थी। लेकिन हर हंसी के पीछे अनाया की आंखों में सावधानी थी। वो जानती थी कि आरव का पछतावा सच है, लेकिन वो अपने दिल को फिर से चोट पहुंचाने नहीं देना चाहती थी। आरव ने उसकी तरफ देखा। अनाया, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब मैं वही इंसान हूं जो तुम्हें समझ सकता है और तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता है। अनाया ने धीरे से कहा, आरव, मुझे नहीं पता कि मैं फिर से भरोसा कर पाऊंगी, लेकिन अगर हम साथ काम करेंगे तो कम से कम ये दोस्ती शुरू कर सकते हैं। आरव की आंखों में उम्मीद की झिलमिलाहट आई। दिन का काम खत्म हुआ। आरव घर लौटते समय खिड़की से बाहर झांकता रहा। शहर की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी अतीत की परतें थीं। उसने खुद से कहा, ये शुरुआत है। अब देखना है कि अनाया की दुनिया में मैं कितनी जगह बना पाता हूँ। बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगीं और आरव ने महसूस किया कि हर बूंद उसके दिल की उम्मीद को फिर से भिगो रही है। अगले कुछ दिनों में आरव और अनाया लगातार प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। हर दिन उनके बीच बातचीत बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी एक अदृश्य दूरी थी। पुरानी यादें और दर्द दोनों हर पल उनके बीच झूल रहे थे। ऑफिस में एक मीटिंग हुई। आरव और अनाया दोनों ही प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे। आरव ने स्केच दिखाए, अनाया ने उनके डिजाइन को सही जगह पर फिट किया। लेकिन अचानक अनाया ने सवाल किया, आरव, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? थोड़ी मुस्कान तो जिंदगी में चाहिए। आरव ने हल्की हंसी दी। अगर मैं हंसूंगा तो तुम्हें लगेगा कि सब ठीक है, और सच ये है कि मेरे अंदर कई बातें अभी भी अधूरी हैं। अनाया की आंखों में हल्की चमक आई। उसने कहा, हमेशा बातें अधूरी नहीं रह सकती, कभी ना कभी पूरा करना पड़ता है। दोनों की नजरें कुछ देर एक दूसरे पर टिक गईं। एक अजीब सा सन्नाटा उनके बीच आया, जैसे हर भावना अपने आप सामने आ रही हो। काम से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अनाया ने आरव को पास के पार्क में बुलाया। बाहर हल्की हवा थी और आसमान में बादल तैर रहे थे। अनाया ने कहा, आरव, मैं जानती हूं कि तुम बदल गए हो, लेकिन मैं भी बदल गई हूं। मैं अब वही नहीं हूं जो तुम्हारे बिना रोती रहती थी। आरव ने धीरे से कहा, और मैं अब वही नहीं हूं जो तुम्हें खोकर खुद को खो चुका था। लेकिन एक चीज अभी भी वही है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार। अनाया ने पलट कर देखा, आंखों में थोड़ी नरमी थी। आरव, ये सच है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्या मैं अब भी वही जगह तुम्हारे लिए छोड़ सकती हूँ? दोनों खामोश हो गए। पक्षियों की आवाज और हल्की हवा ने माहौल को और नाजुक बना दिया। आरव ने अनायास हाथ बढ़ाया और अनाया की उंगलियों को धीरे से छू लिया। वो पल दोनों के लिए बहुत कुछ कह रहा था। पुरानी यादें, पछतावा और अभी भी बाकी रह गया प्यार। अनाया ने झिझकते हुए हाथ हटाया, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी, शायद अभी भी थोड़ा प्यार बाकी है। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, बस एक मौका दो अनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा। अनाया ने हल्का सिर हिलाया। मौका शायद दिया जा सकता है, लेकिन अब हमारी सीमाएं स्पष्ट होंगी। पार्क की हवा अब ठंडी हो रही थी।
आरव और अनाया धीरे धीरे चलते हुए बाहर आए। दोनों के दिल में कुछ हलचल थी, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी उसके अंदर उम्मीद की लौ जगा रही थी। शायद अभी शुरुआत है और अब हम धीरे धीरे अपने अतीत के जख्मों को भर सकते हैं। अगले हफ्ते का दिन ऑफिस में हल्की गर्मी और हल्की हलचल लेकर आया। आरव लगातार अनाया के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी और अब छोटे छोटे मजाक और हंसी के पल भी उनके बीच आए। प्रोजेक्ट मीटिंग के बाद अनाया ने कहा, आरव, चलो थोड़ा बाहर कैफे में कॉफी पीते हैं। आरव ने हंसते हुए हामी भरी, ठीक है, पर मुझे डर है कि तुम मुझे फिर काम के बहाने पकड़ लोगी। अनाया मुस्कुराई, काम सिर्फ बहाना है, आज मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। कैफे में दोनों अलग टेबल पर बैठे। आरव और अनाया के बीच की बातचीत धीरे धीरे और निजी हो गई। वो अपने बचपन, पसंद नापसंद और उन सपनों के बारे में बात करने लगे जो पहले एक दूसरे के साथ साझा करते थे। आरव ने देखा कि अनाया की आंखों में हल्की चमक और नरमी आई थी। वो धीरे धीरे उसके पास बैठा। अनाया, क्या तुम अब भी कभी उस रात को याद करती हो? अनाया ने पलटकर देखा। आंखों में नमी थी लेकिन शब्द कम थे। याद आती है, पर अब मैं खुद को संभालने लगी हूँ। आरव ने उसकी उंगलियों को धीरे से छू लिया। वो पल जैसे दोनों की पुरानी यादों को जीवित कर रहा था। अनाया ने झिझकते हुए हाथ हटाया, लेकिन उसकी नजरें आरव से नहीं हटी। तभी कैफे में विवान की मौजूदगी आरव की नजर में आई। विवान मुस्कुराते हुए अनाया के पास आया। हाय अनाया, मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ हो। आरव का दिल धड़क उठा। उसने अनायास ही कहा, हाय विवान, आप भी यहाँ? अनाया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। विवान ने धीरे से कहा, आरव, चिंता मत करो, मैं सिर्फ दोस्त हूं। लेकिन आरव के दिमाग में संदेह उठने लगा। क्या सच में ये सिर्फ दोस्ती है? आरव बाहर निकल आया। उसने गहरी सांस ली। बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें उसकी पीठ पर गिर रही थी। अनाया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर सच में कोई और तुम्हारे पास है तो मुझे ये कैसे स्वीकार करना होगा? अनाया ने उसे बाहर आते देखा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी झलक रही थी। वो समझ रही थी कि आरव की दुनिया में अब भी वही प्यार और दर्द दोनों मौजूद थे। आरव घर लौटा। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी और हल्की बारिश का दृश्य उसके दिल को थोड़ा शांत कर रहा था, लेकिन विवान की मौजूदगी के कारण उसे अब भी असुरक्षा महसूस हो रही थी। उसने खुद से कहा, अनाया, मैं इसे संभाल लूंगा। चाहे जितने भी लोग हमारे बीच आए, मैं तुम्हें खोना नहीं दूंगा। और दिल के किसी कोने में एक हल्की आशा भी जल रही थी कि शायद अनाया अब भी वही आरव चाहती है जो पहले उसे पूरी दुनिया की तरह प्यार करता था। अगले दिन मुंबई की हल्की धूप के बीच आरव और अनाया प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे। आज का दिन थोड़ा अलग था। दोनों के बीच निजी बातचीत और पेशेवर बहस दोनों का मिश्रण था। आरव को महसूस हो रहा था कि अनाया के प्रति उसके पुराने जज्बात फिर से जाग रहे हैं। लंच ब्रेक में अनाया ने कहा, आरव, चलो थोड़ी हवा में चलते हैं। दोनों पार्क की ओर चले। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझ में विश्वास नहीं कर पाई हो, लेकिन मैं अब वही इंसान हूं जो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। अनाया ने झिझकते हुए कहा, आरव, शायद तुम्हारा मतलब सच हो, लेकिन भरोसा इतनी आसानी से वापस नहीं आता, और तुम्हारे लिए मेरा दिल अब भी डर रहा है। आरव ने उसकी उंगली पकड़ ली। बस एक मौका दो अनाया, एक छोटा सा। अनाया की आंखों में नरमी थी, लेकिन उसने पलटकर हाथ हटा लिया। हमेशा छोटी चीजें बड़ी गलत फहमियों में बदल जाती है। तभी विवान अचानक वहां आ गया। अरे अनाया, आरव, मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों कैसे काम कर रहे हो। आरव ने ठनका। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैं सही समय पर आया हूं। अनाया की आंखें आरव की ओर गईं। वो चुप रही, लेकिन भीतर हलचल थी। आरव के दिल में शक पैदा हुआ। क्या सच में अनाया और विवान के बीच कुछ है? आरव ने खुद से कहा, मुझे शांत रहना होगा, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि मेरा प्यार अब भी उसके लिए जिंदा है। विवान ने अनायास अनाया का हाथ छुआ, बस दोस्ती के नाम पर, लेकिन आरव की आंखों में आग थी। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, क्या तुम विवान के साथ इतनी नजदीक हो? अनाया ने पलट कर देखा, आंखों में गुस्सा और चौंक। आरव, ये सिर्फ दोस्ती है। तुम क्यों हमेशा हर चीज को शक की नजर से देखते हो? आरव ने झटका खाया, लेकिन फिर भी कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं देख सकता। तुम मेरी जिंदगी हो अनाया। अनाया ने कुछ पल चुप रहकर कहा, आरव, तुम अब भी वही आरव हो जो प्यार करता है, लेकिन हमें अपने दिलों में थोड़ी दूरी भी रखनी होगी। अगर नहीं तो ये प्यार फिर से टूट जाएगा। आरव घर लौट आया।
बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और अपने दिल को संभाला। अनाया, चाहे जितने भी लोग हमारे बीच आए, मैं तुम्हें खोना नहीं दूंगा और मैं खुद को साबित करूंगा कि मेरा प्यार अब भी सच्चा है। दिल में उम्मीद और डर दोनों थे, लेकिन आरव जानता था कि ये संघर्ष अभी शुरू हुआ है। मुंबई की रात अब पूरी तरह छा चुकी थी। बारिश रुकी थी, लेकिन शहर की रोशनी और भी उजली लग रही थी। आरव अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांक रहा था। दिल में हल्की बेचैनी और उम्मीद दोनों थे। अगले दिन आरव और अनाया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दोनों के बीच अब भी हल्की दूरी थी, लेकिन छोटी छोटी मुस्कानें और शब्द धीरे धीरे उनके पुराने जज्बातों को जगाने लगे थे। अनाया ने हिम्मत जुटाई और आरव से कहा, आरव, मैं जानती हूं कि हम दोनों के बीच बहुत कुछ रह गया है, लेकिन शायद अब हम एक दूसरे को समझने का मौका पा सकते हैं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, अनाया, यही मैं चाहता हूं। बस एक मौका, बस एक बार। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। अनाया की आंखें नम हो गईं। दोनों खामोश खड़े रहे। शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी नजरें सारी बातें कह रही थीं। आरव ने धीरे से कहा, हमने जो खोया उसे हम फिर से पा सकते हैं, बस तुम और मैं, और हमारी ईमानदारी। अनाया ने हल्का सर हिलाया। आरव, मैं भी अब डरना नहीं चाहती, लेकिन हमें समय चाहिए और हमें एक दूसरे को समझना होगा। विवान की मौजूदगी अभी भी कहीं न कहीं उनकी जिंदगी में थी, लेकिन आरव ने तय किया कि चाहे जितने भी लोग आएं, वो अनाया को फिर से खोने नहीं देगा। दिल में डर था, लेकिन प्यार का बल अब और मजबूत हो गया था। रात के अंधेरे में, मुंबई की रोशनी में, आरव और अनाया एक छोटे से पार्क के बेंच पर खड़े थे। बारिश की नमी उनके चेहरे पर हल्की थी। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, अनाया, ये सिर्फ शुरुआत है। हमारा प्यार अब फिर से अपनी राह बनाएगा। अनाया ने धीरे से मुस्कुराया। हाँ आरव, शुरुआत ही सही, लेकिन अब हमारी कहानी फिर से लिखी जाएगी। और इसी विश्वास और हल्की उम्मीद के साथ आरव और अनाया की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन विवान और प्रोजेक्ट की जटिलताएं अगले चैप्टर में नई चुनौतियां लेकर आएंगी। क्या उनका प्यार बाहर की दुनिया की मुश्किलों में टिक पाएगा? और क्या अनाया पूरी तरह आरव पर भरोसा कर पाएगी? मुंबई की हल्की धूप अब पूरे शहर में फैल रही थी। आरव अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार फोन पर थी। उसने रात भर अनाया के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल याद किए, उनकी हंसी, झिझक और वो नर्म दृष्टि। क्या सच में हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? उसका दिल ये सवाल बार बार कर रहा था। आरव और अनाया को अब एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, सिटी स्काईलाइन डेवलपमेंट, जो शहर के सबसे बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट में से एक था। विवान भी टीम का हिस्सा था, लेकिन उसकी मौजूदगी आरव और अनाया दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही थी। अनाया ने आरव से कहा, आरव, इस प्रोजेक्ट में हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम्हारा भरोसा जीतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे साबित कर दूंगा। मीटिंग के दौरान विवान ने अनायास कहा, अनाया, ये डिज़ाइन थोड़ा और आधुनिक होना चाहिए, और आरव, तुम्हारा प्लान थोड़ा क्लासिक लग रहा है। आरव ने ध्यान से देखा और कहा, विवान, हम सब एक टीम है। मैंने ये डिज़ाइन इसलिए रखा क्योंकि ये प्रोजेक्ट के हिसाब से सबसे सही है, लेकिन मैं सुझावों को भी ध्यान में रखूंगा। अनाया ने धीरे से मुस्कुराया। देखा आरव, तुम्हारे पास हमेशा तार्किक समाधान होता है। विवान ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आरव ने महसूस किया कि वो अब भी अनाया के करीब आने की कोशिश कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद अनाया और आरव बाहर निकले। छोटा सा पार्क उनके सामने था। अनाया ने कहा, आरव, मैं जानती हूं कि तुम हमेशा सब कुछ सही करना चाहते हो, लेकिन कभी कभी बस थोड़ी आत्मीयता भी जरूरी होती है। आरव ने उसकी ओर देखा। अनाया, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मुझ पर भरोसा महसूस करो, और मैं तुम्हें ये भरोसा हर दिन दिखाऊंगा। अनाया ने धीरे से सिर हिलाया। शायद हमें एक दूसरे को समझने की और भी जरूरत है। दोनों की आंखें थोड़ी देर विलकर रहीं, और ये पल जैसे उनके पुराने प्यार को फिर से जीवन दे रहा था। आरव घर लौट आया। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी उसे प्रेरित कर रही थी, लेकिन विवान की मौजूदगी और प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसके दिल में हल्की बेचैनी छोड़ रही थी। उसने खुद से कहा, अनाया,
मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं जाने दूंगा और इस बार मैं ये साबित करूंगा कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। दिल में उम्मीद और डर दोनों थे, लेकिन आरव अब भी जानता था कि ये संघर्ष अभी सिर्फ शुरू हुआ है। मुंबई की सुबह में हल्की धूप और ठंडी हवा का संगम था। आरव ऑफिस पहुंचा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर पल उसकी सोच में अनाया थी, उनकी मुस्कान, झिझक और वो नरमी जो उसे बार बार अपनी ओर खींचती थी। क्या सच में हम अपने अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं? ये सवाल आरव के दिमाग में गूंज रहा था। सिटी स्काईलाइन डेवलपमेंट का काम अब अपनी चरम सीमा पर था। आरव, वनाया और विवान लगातार मीटिंग्स और साइट विजिट्स कर रहे थे, लेकिन टीम में लगातार तनाव बढ़ रहा था। विवान ने कहा, अनाया, ये डिज़ाइन बहुत साधारण लग रही है, और आरव, तुम्हारा क्लासिक विचार इस आधुनिक प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। आरव ने गंभीर होकर जवाब दिया, विवान, मेरी डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त है, लेकिन सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। मैं टीम के लिए हमेशा खुला हूं। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। देखो आरव, तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा तार्किक होता है। लेकिन आरव ने देखा कि विवान अनायास ही अनाया के पास आने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल हल्का सा कांप उठा। मीटिंग खत्म होने के बाद अनाया ने कहा, आरव, आज मैं तुम्हें पार्क में बुला रही हूं। थोड़ी बात करनी है, बिना प्रोजेक्ट के। दोनों पार्क की ओर चले। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मुझ पर भरोसा करो, और मैं तुम्हें ये भरोसा हर दिन दिखाऊंगा। अनाया ने उसकी ओर देखा। आरव, शायद हमें एक दूसरे को समझने और भी समय देना होगा। उनकी आंखें कुछ देर मिलकर रहीं, और इस चुप्पी में भी दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच अब भी वही प्यार और लगाव मौजूद है। आरव ने धीरे से अनाया का हाथ छुआ। वो पल उनके लिए बस एक संकेत था कि पुरानी यादें अब भी जीवित हैं। अनाया ने पल भर झिझक महसूस की, लेकिन उसने हाथ हटाया नहीं। आरव, ये सही है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन मैं अब डरना नहीं चाहती। आरव ने मुस्कुराया, हम धीरे धीरे पर हमेशा साथ चलेंगे। बारिश की हल्की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थीं, और उस पल का एहसास जैसे हर दुख और दर्द को धोकर ले जा रही थी। लेकिन तभी विवान ने कॉल किया। अनाया, क्या तुम तुरंत ऑफिस वापस आ सकती हो? क्लाइंट प्रेजेंटेशन में बदलाव करना है। अनाया ने आरव की ओर देखा। मुझे जाना होगा, लेकिन शाम को फिर मिलेंगे। आरव के चेहरे पर हल्की चिंता थी। विवान की लगातार मौजूदगी उनके रिश्ते में नए सवाल और दबाव पैदा कर रही थी। लेकिन उसने खुद को समझाया, अनाया पर भरोसा करो, और मैं उसे किसी भी हाल में खोने नहीं दूंगा। शाम को जब अनाया घर लौटी तो उसने महसूस किया कि आरव की नजरें लगातार उसके पीछे थीं। दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन बाहर की दुनिया और विवान की मौजूदगी हमेशा उनकी राह में चुनौती बनेगी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी और हल्की बारिश के बीच उसने खुद से कहा, अनाया, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, और इस बार मैं अपनी कोशिशों से साबित करूंगा कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुंबई की सुबह अब और भी हल्की धूप के साथ आई थी। आरव ऑफिस पहुंचा, लेकिन उसकी नजर बार बार अनाया की ओर जाती थी। हर छोटी मुस्कान, हर झिझक और वो नरमी जो उसके हर शब्द में थी, सब उसे फिर से अपनी दुनिया में खींच रही थी। क्या सच में हम अपने अतीत और बाहरी दुनिया की मुश्किलों को पार कर पाएंगे? ये सवाल आरव के दिमाग में बार बार गूंज रहा था। सिटी स्काईलाइन डेवलपमेंट अब अपने अंतिम चरण में था। आरव और अनाया दोनों प्रेजेंटेशन और साइट विजिट्स में व्यस्त थे, लेकिन विवान की लगातार मौजूदगी और अनायास टिप्पणी उनकी नज़दीकियों में खटास डाल रही थी। विवान ने मीटिंग में कहा, अनाया, तुम्हारी डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव चाहिए। आरव, तुम्हारा क्लासिक दृष्टिकोण अच्छा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आधुनिकता मांग रहा है। आरव ने गंभीरता से कहा, विवान, मैं समझता हूँ, लेकिन इस डिज़ाइन में प्रोजेक्ट की हर ज़रूरत को ध्यान में रखा गया है। हम टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हर सुझाव का सम्मान किया जाएगा। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। आरव हमेशा तार्किक होता है, और यही वजह है कि हम अच्छे परिणाम पा रहे हैं। लेकिन आरव ने महसूस किया कि विवान बार बार अनाया के पास जाने की कोशिश कर रहा था। दिल में हल्का सा डर और बेचैनी उभर आई। लंच ब्रेक में अनाया ने कहा, आरव, चलो थोड़ी हवा में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों पार्क में आए। पार्क में दोनों अकेले थे। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और मैं तुम्हें ये भरोसा हर दिन दिखाऊंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। आरव, मैं जानती हूं कि तुम बदल गए हो, लेकिन मैं अब भी डरती हूं।
कभी कभी डर और प्यार दोनों साथ होते हैं। आरव ने उसके हाथ को छू लिया। हम धीरे धीरे लेकिन हमेशा साथ चलेंगे। बारिश की हल्की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थी। ये पल उनके लिए केवल रोमांस नहीं, बल्कि पुराने जख्मों को भरने का संकेत था। तभी विवान का कॉल आया। अनाया, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन में बदलाव चाहिए, तुम तुरंत ऑफिस वापस आओ। अनाया ने आरव की ओर देखा। मुझे जाना होगा, लेकिन शाम को फिर मिलेंगे। आरव ने भीतर ही भीतर तय किया, अनाया, मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं जाने दूंगा, और इस बार मैं साबित करूंगा कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। लेकिन आरव की नजरें लगातार उस दिशा में थीं जहां विवान और अनाया का रास्ता मिल सकता था। उसके दिल में हल्का सा डर और गहरी उम्मीद दोनों थे। शाम होते होते अनाया ऑफिस से लौटी और देखा कि आरव खिड़की से बाहर मुंबई की रोशनी में खोया हुआ था। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन एक नई समझ और भरोसा धीरे धीरे बन रहा था। आरव ने खिड़की से बाहर देखा और फुसफुसाया, अनाया, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, और इस बार मैं अपनी कोशिशों से साबित करूंगा कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। बारिश की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं और दोनों के दिलों में आशा और प्यार की नई परतें बन रही थीं। मुंबई की सुबह अब और भी तेज धूप के साथ आई थी। आरव ऑफिस पहुंचा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर पल उसकी सोच में अनाया थी। उसकी मुस्कान, उसकी झिझक और वो नरमी जो उसके दिल को बार बार छू जाती थी। क्या हम सच में अपने अतीत और बाहर की मुश्किलों को पार कर पाएंगे? ये सवाल आरव के दिमाग में गूंज रहा था। सिटी स्काईलाइन डेवलपमेंट अब अपने निर्णायक चरण में था। आरव, अनाया और विवान लगातार मीटिंग्स और साइट विजिट्स कर रहे थे। लेकिन विवान की बार बार की टिप्पणियां और अनायास हावभाव उनके रिश्ते में खटास ला रहे थे। विवान ने कहा, अनाया, इस डिजाइन में थोड़ा बदलाव करना होगा। आरव, तुम्हारा क्लासिक दृष्टिकोण अच्छा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आधुनिकता मांग रहा है। आरव ने गंभीर होकर जवाब दिया, विवान, मेरी डिजाइन प्रोजेक्ट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हर सुझाव का सम्मान किया जाएगा। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। आरव का दृष्टिकोण हमेशा तार्किक होता है। यही वजह है कि हम अच्छे परिणाम पा रहे हैं। लेकिन आरव ने देखा कि विवान बार बार अनाया के पास आने की कोशिश कर रहा था। दिल में हल्का डर और बेचैनी उभर आई। लंच ब्रेक में अनाया ने कहा, आरव, चलो पार्क में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों पार्क की ओर चले। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और मैं तुम्हें ये भरोसा हर दिन दिखाऊंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। आरव, मैं जानती हूं कि तुम बदल गए हो, लेकिन मैं अब भी डरती हूं। कभी कभी डर और प्यार दोनों साथ होते हैं। आरव ने उसके हाथ को छू लिया। हम धीरे धीरे लेकिन हमेशा साथ चलेंगे। बारिश की हल्की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थीं। ये पल केवल रोमांस नहीं, बल्कि पुराने जख्मों को भरने का संकेत था। तभी विवान का कॉल आया, अनाया, क्लाइंट ने तुरंत बदलाव मांगे हैं, तुम तुरंत ऑफिस वापस आओ। अनाया ने आरव की ओर देखा और कहा, मुझे जाना होगा, लेकिन शाम को फिर मिलेंगे। आरव ने भीतर ही भीतर तय किया, अनाया, मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं जाने दूंगा, और इस बार मैं साबित करूंगा कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। लेकिन आरव की नजरें लगातार उस दिशा में थीं जहां विवान और अनाया का रास्ता मिल सकता था। उसके दिल में हल्का डर और गहरी उम्मीद दोनों थे। शाम होते होते अनाया ऑफिस से लौटी और देखा कि आरव खिड़की से बाहर मुंबई की रोशनी में खोया हुआ है। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन एक नई समझ और भरोसा धीरे धीरे बन रहा था। आरव ने खिड़की से बाहर देखा और फुसफुसाया, अनाया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, और इस बार मैं अपनी कोशिशों से साबित करूंगा कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। बारिश की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं और दोनों के दिलों में आशा और प्यार की नई परतें बन रही थीं। मुंबई की सुबह में हल्की धूप और ठंडी हवा थी। आरव ऑफिस पहुंचा, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थीं। हर पल उसकी सोच में अनाया थी, उसकी मुस्कान, झिझक और वो नरमी जो उसे बार बार अपनी दुनिया में खींचती थी। क्या हम सच में अपने अतीत और बाहर की मुश्किलों को पार कर पाएंगे,
ये सवाल आरव के दिमाग में लगातार गूंज रहा था। सिटी स्काईलाइन डेवलपमेंट का काम अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। आरव, अनाया और विवान लगातार क्लाइंट मीटिंग्स और साइट विजिट्स में व्यस्त थे। लेकिन विवान की बार बार की टिप्पणियां और अनायास हावभाव आरव और अनाया के बीच खटास पैदा कर रहे थे। विवान ने मीटिंग में कहा, अनाया, इस डिज़ाइन में थोड़े बदलाव ज़रूरी हैं। आरव, तुम्हारा क्लासिक दृष्टिकोण अच्छा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए आधुनिकता ज़रूरी है। आरव ने गंभीर होकर जवाब दिया, विवान, मेरी डिज़ाइन प्रोजेक्ट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हर सुझाव का सम्मान किया जाएगा। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। आरव हमेशा तार्किक होता है, यही वजह है कि हम अच्छे परिणाम पा रहे हैं। लेकिन आरव ने देखा कि विवान बार बार अनाया के पास आने की कोशिश कर रहा था। दिल में हल्का डर और बेचैनी बढ़ गई। लंच ब्रेक में अनाया ने कहा, आरव, चलो पार्क में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों पार्क की ओर चले। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें ये भरोसा हर दिन दिखाऊंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। आरव, मैं जानती हूं कि तुम बदल गए हो, लेकिन मैं अब भी डरती हूं। कभी कभी डर और प्यार दोनों साथ होते हैं। आरव ने उसके हाथ को छू लिया। हम धीरे धीरे लेकिन हमेशा साथ चलेंगे। बारिश की हल्की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थीं। ये पल केवल रोमांस नहीं, बल्कि पुराने जख्मों को भरने का संकेत था। तभी विवान ने अनायास कहा, अनाया, क्लाइंट ने तुरंत बदलाव मांगे हैं, तुम तुरंत ऑफिस वापस आओ। अनाया ने आरव की ओर देखा। मुझे जाना होगा, लेकिन शाम को फिर मिलेंगे। आरव ने भीतर ही भीतर तय किया, अनाया, मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं जाने दूंगा और इस बार मैं साबित करूंगा कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। लेकिन आरव की नजरें लगातार उस दिशा में थीं जहां विवान और अनाया का रास्ता मिल सकता था। उसके दिल में हल्का डर और गहरी उम्मीद दोनों थे। शाम होते होते अनाया ऑफिस से लौटी और देखा कि आरव खिड़की से बाहर मुंबई की रोशनी में खोया हुआ है। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन एक नई समझ और भरोसा धीरे धीरे बन रहा था। आरव ने खिड़की से बाहर देखा और फुसफुसाया, अनाया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा और इस बार मैं अपनी कोशिशों से साबित करूंगा कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। बारिश की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं और दोनों के दिलों में आशा और प्यार की नई परतें बन रही थीं। मुंबई की सुबह में हल्की धूप और हल्की हवा थी। आरव ऑफिस पहुंचा, लेकिन उसका दिल अब कोई चिंता नहीं झेल रहा था। हर पल उसकी सोच में अनाया थी, उसकी मुस्कान, उसकी झिझक और वो नरमी जो हमेशा उसे अपनी दुनिया में खींचती रही थी। आज का दिन हमारी मेहनत और प्यार का परिणाम दिखाएगा, आरव ने खुद से कहा और एक नई ऊर्जा से काम पर ध्यान लगाना शुरू किया। सिटी स्काईलाइन डेवलपमेंट अब अपने अंतिम प्रेजेंटेशन के लिए तैयार था। आरव और अनाया ने मिलकर हर डिज़ाइन, हर विवरण को ध्यानपूर्वक तैयार किया, लेकिन विवान की मौजूदगी अभी भी उनके बीच तनाव पैदा कर रही थी। विवान ने मीटिंग में कहा, आरव, तुम्हारा दृष्टिकोण ठीक है, लेकिन ये अभी भी आधुनिकता के मानकों के अनुरूप नहीं है। आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, विवान, ये डिज़ाइन क्लाइंट की ज़रूरत और प्रोजेक्ट की मांग को दोनों को पूरा करता है। हम टीम के रूप में काम कर रहे हैं और सभी सुझावों का सम्मान किया जाएगा। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव का दृष्टिकोण हमेशा तार्किक और सटीक होता है। यही वजह है कि हम तैयार हैं। विवान ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आरव ने महसूस किया कि अब उसकी चाल ज्यादा खतरनाक नहीं थी। आरव का आत्मविश्वास और अनाया के प्रति प्यार उसे अब डरने नहीं दे रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद अनाया ने आरव की ओर देखा। आरव, हमने इतने संघर्षों के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा किया और मैंने महसूस किया कि हमें एक दूसरे के लिए हमेशा समय निकालना चाहिए। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अनाया, मैं चाहता हूं कि अब हम सिर्फ प्यार में ध्यान दें। बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी चुनौती दे, मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा मजबूत रहेगा। अनाया ने धीरे से मुस्कुराया। आरव, अब मुझे पूरा भरोसा है और मैं जानती हूं कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और लंबी नजरें साझा की। बारिश की हल्की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थीं
और ये पल उनके लिए केवल रोमांस नहीं बल्कि जीत और भरोसे का प्रतीक बन गया। शाम के समय क्लाइंट ने प्रेजेंटेशन देखा। हर डिज़ाइन, हर विवरण पर उनकी आंखें मुस्कुराई। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल हमारे मानकों के अनुसार है और ये टीम वर्क वास्तव में शानदार है। आरव और अनाया ने एक दूसरे की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। विवान ने सिर हिलाया और समझ लिया कि अब कोई भी चुनौती उनके प्यार या काम को हरा नहीं सकती। शाम के समय मुंबई की रोशनी में आरव और अनाया खड़े थे। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। और अब मैं ये साबित कर चुका हूं कि हमारा प्यार हर बाधा से मजबूत है। अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आरव, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हमारा प्यार अब और भी गहरा हो गया है। बारिश की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन दोनों के दिलों में सिर्फ प्यार, भरोसा और एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। शहर की रोशनी और बारिश के बीच आरव और अनाया ने एक दूसरे को गले लगाया और ये पल उनके जीवन का सबसे खूबसूरत और यादगार पल बन गया। प्यार में संघर्ष और चुनौती हमेशा होती है। भरोसा, समर्पण और समझदारी से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जब दो लोग सच्चे दिल से जुड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। इसके साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट करते रहें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है।